देश भर में एसआईआर यानी कि विशेष गहन निरीक्षण के जरिए वोटर लिस्ट से फर्जी और अपात्र नामों को हटाया जा रहा है। कुछ लोग एसआईआर के पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। लेकिन एसआईआर का असर क्या इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़ेगा और क्या 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों में ममता बनर्जी की सरकार बनी रहेगी या फिर बंगाल में बदलाव की लहर देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार चरम पर है। लेकिन 2025 के बाद से अलग अलग राज्यों में एसआईआर ने काफी हद तक चुनावी तस्वीर को बदला है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर एसआईआर के बाद ही वोटर लिस्ट साफ हुई थी, लेकिन उस वक्त की बिहार सरकार भारत निर्वाचन आयोग के साथ इस फैसले में साथ खड़ी दिखी थी। जब एसआईआर की रिपोर्ट सामने आई तो लाखों नाम कटे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड 67% वोटिंग हुई। खास बात यह रही कि ये बिहार का अब तक का सबसे ऊंचा टर्नआउट था। नतीजा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की भारी जीत हुई और 2 दशक से चली आ रही उनकी सत्ता बरकरार रही। लोग कहते हैं कि साफ लिस्ट से असली वोटरों को अलग किया गया, इसका नीतीश कुमार को फायदा हुआ। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ, मगर यहां सियासी परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ नजर आया। दरअसल ममता बनर्जी की जो सरकार है वो एसआईआर के विरोध में खड़ी रही है और उन्होंने वोट चोरी और इसे बंगला मां का अपमान बताया है। लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई। अब पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, जिसमें 10% तक बढ़ोतरी देखी गई। अब सवाल यह है कि ये बढ़ोतरी सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ है या फिर उनके पक्ष में। इसका जवाब तो 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही मिलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर रिकॉर्ड प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें 92% वोटिंग की गई। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में मतदान का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा है। अब जब 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग है तो उससे पहले ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बंगाल में बिहार से उल्टा होने जा रहा है, या सवाल का अर्थ सीधा सा यूं समझिए कि बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ा तो नीतीश कुमार ने सत्ता में पुनर्वापसी की। वहीं पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में बढ़ा है, तो क्या सत्ताधारी टीएमसी की वापसी होगी? लेकिन तस्वीरें अभी साफ नहीं है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना अभी बाकी है। बिहार में एसआईआर के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने जोरदार वापसी करते हुए 243 में से लगभग 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में ये साफ बहुमत के आंकड़े यानी कि 122 से बहुत ज्यादा रहे। वहीं विपक्षी महागठबंधन करीब 35 सीटों के दायरों में सिमट कर रह गया, जबकि अन्य दल और जो निर्दलीय खाते थे वो सीमित सीटों में ही सिमट गए। ये नतीजों को एसआईआर के बाद बदले चुनावी समीकरणों और संगठित वोट ट्रांसफर से जोड़कर देखा गया, जिसने सत्ता वापसी का आसान रास्ता बना दिया। विपक्ष को काफी हद तक धराशायी कर दिया गया। इसी तर्ज पर बीजेपी की ओर से अमित शाह समेत कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 92% वोटिंग भय से विश्वास की यात्रा है। उनका दावा है कि पहले चरण की जो 192 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी को 110 सीटें मिलने जा रही हैं। उनका तर्क साफ है कि इतनी बड़ी भागीदारी सत्ता विरोधी लहर दिखाती है। टीएमसी की 15 साल की सरकार में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दे भूल नहीं पाए हैं लोग वहां के। एसआईआर से फर्जी वोटर कटे तो असली गुस्सा बाहर आ गया था टीएमसी का। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रियता देखी जा रही है। हैशटैग बंगाल वांट्स चेंज और हैशटैग ममता आउट जैसे हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे चरण में भी यही पैटर्न रहा तो आगामी 4 मई को टीएमसी की हार तय है। दूसरी ओर ममता बनर्जी और टीएमसी इसे अपने पक्ष का संकेत बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि महिलाओं का रिकॉर्ड टर्नआउट लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाओं का नतीजा है और दावा किया जा रहा है कि पहले चरण में 152 सीटों में से 106 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना ली है। टीएमसी ने दावा किया है कि मुस्लिम वोटर भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इसको लेकर कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि बंगाल में मतदाताओं का जो संख्या है वो ज्यादातर मुस्लिम वोटर है। साथ ही जानकारों का
ये भी मानना है कि ज्यादा संख्या में मतदान के लिए लोगों का घर से निकलना सत्ताधारी दल को फायदा दे सकता है। लेकिन सवाल है कि मतगणना के नतीजे बिहार जैसे होंगे या फिर बिहार से उल्टे होंगे। इस सवाल पर राजनीति के जानकार इससे दो वजह भी बता रहे हैं। पहला कि बिहार का उदाहरण उन्होंने दिया कि वहां एसआईआर के बाद बड़े मतदान प्रतिशत ने सत्ताधारी दल को मजबूती दी। दूसरी ओर बंगाल में उल्टा लग रहा है क्योंकि विपक्ष इसे परिवर्तन का संकेत बता रहा है। दूसरी राजनीतिक बयानबाजी भी कुछ इस बहस को आगे बढ़ा रही है। एक और बीजेपी पहले चरण के बाद ही जीत का दावा कर रही है तो टीएमसी कई मायनों में डिफेंसिव दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में बंगाल एग्जिट पोल जैसे अनुमान पहले से ही चल रहे हैं और लोग 29 अप्रैल का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। ये बहस इसलिए भी गर्म है क्योंकि 92% वोटिंग ने सबको चौंका दिया। बहरहाल अब 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और बंगाल का भविष्य भी साफ हो जाएगा। ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बंगाल में महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का वोटिंग पैटर्न, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व और दूसरे चरण में होने वाले मतदान ये तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिहार में उच्च वोटिंग ने सत्ता बचाई है तो बंगाल में अगर यही ट्रेंड चला तो सत्ता बदल भी सकती है। वहीं ममता की जादुई पकड़ बरकरार रह सकती है। ऐसे में अब 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग और 4 मई को होने वाले जो नतीजे हैं वो उनसे ही साफ हो पाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।